दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी अपडेट में। सीटेट 2022 रिज़ल्ट के बारे में कुछ लोगों के सवाल ये थे कि सर मेरी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी है और मुझे 82 नंबर मिले यानी 82 मार्क्स, तो क्या मैं पास हूँ या फेल हूँ। या कुछ लोग जनरल कैटेगरी के भी मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा जनरल कैटेगरी है और मैंने 90 मार्क्स एग्जैक्ट पाए हैं, तो क्या मुझे 90 ही पाने थे या 90 से ज़्यादा पाने थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले पूछ रहे थे कि सर हमें रिज़ल्ट में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी हमारा कट ऑफ जो है वो 90 मार्क्स है या कुछ रिजर्वेशन हमें इसमें मिला है। तो कई सारे सवाल आप सभी के थे और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग सवाल था वो यही कि सर मेरी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी है और ये बताइए ये जो पासिंग मार्क्स है ये 55% है, क्योंकि 55% जब हम देखेंगे तो ये 82 पॉइंट समथिंग नंबर रहेगा। तो यही लोग पूछ रहे थे कि 55% है या 82 मार्क्स है। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को इन सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस डाउट को दूर करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने रिज़ल्ट में, या फिर आप सभी ने जो रिज़ल्ट डाउनलोड किया था उसमें आप नीचे देखेंगे ये रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट के नीचे एक नोट दिया है। तो उस नोट को हम पढ़ते हैं कि उसमें लिखा क्या है, उससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये चक्कर क्या है कि हम 52% पे 55% पर पास हैं या 82 मार्क्स पर। तो यहाँ पर नोट्स हम पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% एंड एबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज सीटेट क्वालिफाइड, कि अगर आपके सीटेट में 60% या इससे ऊपर मार्क्स हैं यानी कि 90 मार्क्स हैं तो आप सीटेट पास माने जाएंगे किसी भी दशा में। अगर आपके 90 मार्क्स हैं, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हों, अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप सीटेट क्वालिफाइड माने जाएंगे, चाहे जिस पेपर के लिए आप अप्लाई करें, चाहे जिस पेपर में ऑल ओवर इंडिया अगर उसमें सीटेट की क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आपको 90 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी भी कैटेगरी के हों। आगे लिखा है कि स्कूल मैनेजमेंट, अब स्कूल मैनेजमेंट कैसे, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड, ये जितने भी स्कूलों के प्रकार हैं, मे कंसीडर गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एट्सेट्रा इन अकॉर्डिंग विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। अब जब किसी स्कूल जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में, लोकल बॉडी या गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड स्कूल में अगर वैकेंसी आएगी तो वो आपको जो कंसेशन होता है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत ओबीसी एससी एसटी को जो कंसेशन मिलना होता है वो डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हमारे यूपी में मान लिया कि हमारे यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आती है, ठीक है, हमारे यूपी में सुपर टेट की अगर वैकेंसी आती है तो वो डिसाइड करेंगे कि जनरल की तो 90 फिक्स है, 90 से कम तो होनी नहीं है और 90 से ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सीटेट ने कह दिया है कि 90 अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप सीटेट पास हैं। अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है या गवर्नमेंट पे ये डिपेंड करता है कि हम एससी एसटी ओबीसी के लिए कट ऑफ कितनी निर्धारित करें। इसमें यही बात लिखी है कि स्कूल्स मैनेजमेंट may consider giving concession to person belonging to SC ST OBC differently abled person etc. अब इसमें देखिए कौन कौन आता है, SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एट्सेट्रा। अब इसमें EWS के बारे में भी जो निर्णय होगा वो गवर्नमेंट ही ले सकती है। वो जब आपको नोटिफिकेशन आएगा किसी भी एग्ज़ाम का तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि सीटेट आपको 82 मार्क्स पर भी पास नहीं मानता, सीटेट आपको पास मानता है, आप चाहे जिस कैटेगरी की हो, आपको 90 मार्क्स पर पास मानता है। लेकिन वो अलग अलग राज्य, अलग अलग जहाँ पे भी वैकेंसी आएगी वहाँ पे आपके मार्क्स कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। और कट ऑफ चूँकि जनरल से ओबीसी एससी एसटी या फिर हैंडीकैप्ड का जो रिजर्वेशन होता है उसे वो डिनाई नहीं कर सकते, तो आपके मार्क्स बिल्कुल मतलब घटाए जाते हैं। तो आम तौर पर ये कितना होता है, 82 मार्क्स, ठीक है, 82 मार्क्स होता है या फिर 55% लोग कह देते हैं 55% होता है। अब 55% जो होता है वो 82 पॉइंट समथिंग मार्क्स आता है, कुछ भी आता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।
तो ये जो आता है, जो 82 पॉइंट समथिंग मार्क्स जो आते हैं आपके, ये दिखाता है कि अगर हमारे 82 से ज़्यादा नंबर हैं, कई कन्फ्यूज़न है कि अक्सर हमारे 82 मार्क्स हैं और 55% 82 पॉइंट समथिंग है, तो क्या हम पास माने जाएंगे? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप 82 मार्क्स पर भी पास हैं, क्योंकि कई वैकेंसीज में ऐसा हुआ कि 82 मार्क्स वालों को भी फॉर्म भरने का मौका मिला है। उसमें अच्छा, जब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है तो उसमें साफ लिखा होता है, ऊपर तो लिखा रहेगा कि बस सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड, लेकिन उसको जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो नीचे लिखा रहेगा कि कैंडिडेट हु सिक्योरिंग 55% मार्क्स, या फिर कैंडिडेट हु सिक्योर्ड 82 मार्क्स। तो इस तरह से उसमें स्पष्ट दिया रहेगा कि आप 82 मार्क्स पाए रहेंगे। ओबीसी SC ST के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप पास हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपके 82 मार्क्स भी हैं तो आप अपने आप को 100% पास मान के चलिए। यानी ये मैं कह सकता हूं कि अगर आपके 82 मार्क्स हैं, आप OBC SC ST कैंडिडेट हैं, तो आप 100% अपने आप को एलिजिबल मान के चलिए। और अगर आपके 83 मार्क्स हैं OBC SC ST कैंडिडेट के, तब तो आप एकदम निश्चिंत हैं। निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये अगर रिजर्वेशन पॉलिसी लगाई जाती है तो ये 82 83 घटकर आता है। और जनरल कैटेगरी वालों से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए साफ साफ लिखा है 60% एंड एबव, यानी 60% या उससे ऊपर, यानी 90 या उससे ऊपर, तो यानी 90 एग्जैक्ट मार्क्स वाले भी पास हैं। और ये रही SC ST OBC की बात जो मैंने अभी आपको बता दिया। EWS का जो रिजर्वेशन है, कुछ लोग कह रहे थे EWS क्या, तो EWS की संभावना तो बहुत कम है। EWS की जो कट ऑफ लगेगी वो 90 नंबर ही लगेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है, जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती इसके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई मतलब कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकता। वैकेंसी आएगी तो उसमें साफ लिखा रहेगा कि EWS वाले इतने नंबर वाले ही अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। अगली बात इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर मेरा तो अब की बार सीटेट हुआ नहीं, तो अगर सीटेट नहीं हुआ तो नेक्स्ट सीटेट कब होगा? तो नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम जो होगा वो उम्मीद है कि अब जैसे ये कोविड की वजह से पिछले सीटेट के एग्ज़ाम काफ़ी रेगुलर हुए थे, तो अभी उम्मीद है कि इसके बाद सीटेट के एग्ज़ाम जब रेगुलर होने लगेंगे तो जुलाई मंथ में आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो जुलाई या अगस्त में फिर से करा लिया जाएगा। क्योंकि अभी चल रहा है मार्च का महीना, अब मार्च चल रहा है और मार्च में हमारे रिजल्ट आ चुके हैं, तो अभी अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीने का वक्त है। तो मुझे लगता है कि टाइम पर अगला सीटेट करा लिया जाएगा। और जिन लोगों का भी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है वो फिर से मेहनत करें, फिर से जुट जाएं। 1-2 नंबर से जो डिसक्वालीफाई हुए हैं उन्हें भी मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो लोग ज़्यादा नंबरों से डिसक्वालीफाई हुए हैं उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अब आपके पास समय काफ़ी कम है, क्योंकि अब जुलाई में अगर पेपर होगा तो आपके पास फिर से समय कम पड़ जाएगा। तो अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये आज की वीडियो जो थी एक ही टॉपिक पर बनाई गई थी कि आप 82 मार्क्स पर पास हैं या 55% पर, जो OBC SC ST कैंडिडेट हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। आप लोग देखते होंगे कि मैं कमेंट बॉक्स में हर सवाल का जवाब दे देता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स बेझिझक होकर आप कमेंट करें। आपके कोई भी सवाल अगर सीटेट से संबंधित हो, चैनल पर नए हो और अगर ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।